एक रहस्यमयी गुफा की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश को कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद था। वह गांव के बुजुर्गों से पुरानी कहानियां सुनता और फिर उन्हें अपने दोस्तों को सुनाया करता। उसकी कहानियां सुनने में इतना मजा आता था कि सभी गांव के लोग उसे बड़े चाव से सुनते थे। एक दिन रमेश ने सुना कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है। उस गुफा के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक विशाल खजाना छुपा हुआ है, जबकि कुछ लोग कहते थे कि वहां एक जादुई प्राणी रहता है जो सिर्फ सही दिल वाले इंसान को ही मिल सकता है। रमेश को वहां जाने की इच्छा हुई कि गुफा के अंदर क्या है। एक सुबह वह अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन रोमांच ने सबको उत्साहित कर रखा था। पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए वे आखिरकार गुफा तक पहुंच गए। गुफा बाहर से डरावनी लग रही थी, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर घना अंधेरा दिखाई दिया। रमेश ने एक मशाल जलाकर आगे का रास्ता देखा। कुछ दूर चलते ही उन्हें गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और संकेत दिखने लगे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उनकी धड़कनें तेज होती गई। अचानक गुफा के अंत में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्हें देखा कि वहां एक जादुई दर्पण था। दर्पण के पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिसमें लिखा था, जो भी इस दर्पण के सामने अपना सच्चा दिल दिखाएगा, उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मिलेगी। रमेश ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों के बारे में सोचने लगा। अचानक दर्पण में एक तेज रोशनी फैली और रमेश को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके साथ अपने जीवन को बांटने में है, न कि किसी खजाने में। रमेश ने उस अनुभव को अपने दोस्तों के साथ साझा किया और गांव लौटकर सभी को ये सीख दी। उस दिन से रमेश और उसके दोस्त
सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गांव के सभी लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। इसी तरह रमेश को न सिर्फ रहस्यमयी गुफा का राज मिला बल्कि जीवन का असली मतलब भी समझ में आ गया और इस कहानी का अंत सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।